महाराज 18 दिन में 18 और छोटी सेना मारी गई, लेकिन पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौरवों की सेना मारी जा रही है। महाराज एक समय की बात है कि दुर्योधन जो था, दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया, और जब भीम ने तोड़ दिया है तो माता वो मरणासन अवस्था में पड़ा है, और जब मरणासन अवस्था में पड़ा तो उसी बीच में अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा बोला, ओए एक काम करो, कहो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा भी जाता है इंसान की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? जवाब दिया, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा तुम पूर्ण कर दोगे? बोले बिल्कुल। बोले मेरी अंतिम इच्छा एक है कि जाओ 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने तुम डाल दोगे तो तुम्हें हम परम मित्र मान लूंगा। श्रोताओ एक बात और बता दे, दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था क्या कि जब तेरी मौत होगी पहले तो बहुत बड़ी खुशी होगी, उसके बाद में बहुत बड़ा दुख होगा, तब तेरी मौत होगी। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय जैसे ही आगे की ओर बढ़े, अश्वत्थामा बोला चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। अब महाराज 5 लोगों की मौत निश्चित हो गई। कितने की? 5 की। भगवान कन्हैया ने देखा। एक बात और बताएं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपो जिनके हाथ में जग की। भगवान कन्हैया ने जान लिया कि 5 लोगों की मौत निश्चित हो गई। महाराज भगवान कन्हैया ने क्या किया? जहां पर पांडव लेटे थे वहां पर 5 पुत्रों को लिटा दिया, और जहां पर 5 पुत्र लेटे थे वहां पर पांडवों को लिटा दिया। क्योंकि महाराज एक विद्वान कहता है, बड़ा सुंदर भाव लिख रहा है कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवे। निश्चित हो गई। मौत का समय जो निश्चित है उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है। श्रोताओं मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस घड़ी मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पावे। मेरे श्रोताओं कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आवेगी। जिस घड़ी मौत आ जावेगी वो घड़ी न टलने पावेगी। जिस समय मौत आएगी उस समय किसी की चलने वाली नहीं है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज 5 लोगों की मौत निश्चित हो गई। जहां पर
पांचों पुत्र लेटे थे पांडवों को लिटा दिया, जहां पांडव लेते थे वहां पर पांचों पुत्रों को लिटा दिया। अश्वत्थामा चला, जाकर के माताओं पांचों पुत्रों के शीश काट करके झोली में डाल दिए, वहां से चला। माताओं झोली में डाल करके जैसे ही दुर्योधन के पास में पहुंचे, दुर्योधन ने कहा, ओए काट लाया? बोले बिल्कुल। बोले एक काम कर। बोले बता। बोले हमें भीम का शीश चाहिए, क्योंकि महाराज भीम ने उनकी जग्गा को तोड़ा था। बोले भीम का शीश चाहिए। माताओं शीश को देखा, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं हुई। जैसे ही शीश देखा, दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरीके से मचला जैसे खरबूजा फटता, चीखचार उड़ गया। मुकुट की रोशनी में जैसे ही पांचों पुत्रों के शीश देखे तो महाराज आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। नीच कमीन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। जवाब दिया, सुनो ना मेरी बात, अब तुझे धर्म याद दिखाई दे रहा है, उस समय तेरा धर्म कहां था? ये उस समय तेरा धर्म कहां था? जिस समय पांडवों ने ज्यादा कोई जगह नहीं मांगी थी, पांडवों ने ज्यादा जगह नहीं मांगी थी, अब तुझे धर्म याद दिखाई दे रहा है कि मेरे वंश को नष्ट कर दिया। सिर्फ 5 गांव मांगे थे, बोले हम अपनी गुजर बसर करेंगे। लेकिन महाराज जैसे इतने शब्द सुने, महाराज पहले तो बहुत बड़ी खुशी हुई, उसके बाद बहुत बड़ा दुख हुआ, और दुख होने के बाद में उसी दुख के कारण महतो अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे प्राणों को छोड़ा,